हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज ओवरव्यू पूरा करते हैं यूएसए के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, आज उत्तरी अमेरिका के बारे में, उसके क्या क्या घास मैदान है, उसके मरुस्थलीय के बारे में, उसके झीलें, उसकी नदी के बारे में, सभी के बारे में डिटेल जिक्र होगा। ठीक है, और साथ विथ मैप के साथ, और देश में मतलब उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख प्रमुख देश है उनके भी बारे में, उसके पोजीशंस भी जानेंगे। ठीक है, और किन किन नदियों के भी और किन किन देशों के बीच कौन कौन नदियाँ आते हैं उनके भी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के इंटरव्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कुछ मुख्य बातें जान लीजिए कि जो कि बहुत ज़रूरी जानना। तो फर्स्ट देखिए, आपको पता है विश्व का क्षेत्रफल, अगर मान लें, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए का अगर उत्तरी अमेरिका का विश्व का अगर क्षेत्रफल का बोले, यानी कि कुल भूभाग कितना, यानी कि कुल भूभाग का, यानी कि भूभाग जल को छोड़ा के सिर्फ भूभाग। ठीक है, सिर्फ अगर बात करें विश्व में, अगर क्षेत्रफल का बात करें सिर्फ अमेरिका का, यूएसए का भूभाग सिर्फ, तो कितना 8.9% यानी 8.5% आता है। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व के भूभाग का 8.5% सिर्फ अमेरिका आता है। ठीक है, अगर बात करें जिसमें से स्थल जल दोनों ले लेते हैं, ठीक है, दोनों मिला के, यानी पूरे पृथ्वी पर बात करें इसका कितना परसेंट है, तो यानी कि 60.5%, यानी 16.5% आता है। ठीक है, सिर्फ यूएसए का हिस्सा है। अगर बात करें रैंक कितना है, अगर एरिया के हिसाब से तो वो थर्ड रैंक है। ठीक है, और अगर बात पॉपुलेशंस के रैंक के अनुसार बोले तो कितना, ये फोर्थ रैंक आता है, यानी कि 7.5% जनसंख्या इसमें है, यूएसए में है, पूरे विश्व का। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, और भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब महाद्वीपों में कितने कितने देश है, यानी कि जो 7 महाद्वीप है उनमें से कितने कितने यहाँ पे अंटार्कटिक का नहीं लिया क्योंकि उसमें 0 देश है। ठीक है, उसको नहीं लिया, लेकिन 7 महाद्वीप में कितने कितने देश है वो भी जिक्र होगा इसमें। देखिए, इसमें से एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें 48 देश, यानी देश है, लेकिन 50, अब 48 या 50 आप मान लीजिए, उसमें एशिया में इतना देश है। ठीक है, अगर बात करें अफ्रीका में, जो कि सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे बड़े ज़्यादा देश होते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में, 14 है, 54। उसी प्रकार यूरोप की बात करें तो ये 51। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कितना आता है, 23। और इसी का बात करेंगे यूएसए का ही आज इसमें जिक्र होगा। ठीक है, और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें, जस्ट अगर यहाँ पे अमेरिका जस्ट उसके नीचे है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कितना देश है वहाँ पे, 12, यानी 12 देश है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 14 देश हो गए। ठीक है, जो कि बताएं ऑस्ट्रेलिया के बाद में, मतलब इसके बाद वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जिक्र होगा। ठीक है, और बाकी जो अंटार्कटिका आता है उसमें से एक ही देश, उसमें 0 देश है। ठीक है, मतलब कुल मिला के उसमें कुछ कुछ कोई देश नहीं। ठीक है, वो उसमें तो जीवन अगर अंटार्कटिक में है वो तो सिर्फ साइंटिस्ट लोग वहाँ पे जीवित रहते हैं, क्योंकि वहाँ खोज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर बर्फ एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि उसकी सीमा, यानी बॉर्डर है, इसके बॉर्डर पे जो ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए का बॉर्डर पे देखिए उसके बॉर्डर में कितने कितने खाड़ियाँ आती हैं, कितने कितने नदी, कितने कितने जो संधियाँ आते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बेरिंग जल संधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, देखिए एशिया और अमेरिका, ये दोनों को क्या कहते हैं, ये याद रखिए, ये अमेरिका का भाग है। ठीक है, एशिया और अमेरिका को जो अलग करने का जो कार्य कौन करता है, वो बेरिंग जल संधि ही जो एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे जो है ये इसके चुकची सागर होते हैं, ये यहीं पे है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे, यानी गल्फ ऑफ अलास्का की बात करें, गल्फ ऑफ अलास्का, तो गल्फ अलास्का कहाँ, ये एरिया है वो गल्फ ऑफ अलास्का है। ठीक है,
गल्फ ऑफ अलास्का है। और इधर ये तो आपको पता है, उत्तरी उत्तर है तो ये उत्तर सॉर्ट है, तो यानी उत्तर है तो उत्तरी महासागर हो गया, ठीक है। और अगर बात याद रखिएगा, आपको पता ही है कि ये पूर्व आता है, पूर्व जिसको कह सकते हैं ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। मैंने क्या बात किया था कि जो बेरिंग जल संधि है, ये क्या करता है, एशिया और अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है, बेरिंग जल संधि। और उसके जस्ट ऊपर हो चुकची सागर हो गया है। और फिर बात करें जस्ट उसके ऊपर भी देखिए, यानी कि यहाँ पे ये कौन सा है, यानी कि मैंने अगर ब्यूफोर्ड सागर कहाँ पे है, जस्ट कनाडा के ऊपर है, ठीक है। और ऊपर एरिया आपको जानते हैं अंटार्कटिक महासागर जो ऊपर एरिया है, ठीक। और यहाँ पे आता है, नीचे आ जाते हैं वो अंटार्कटिक महासागर, आप तो वो जानते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है कि ये उत्तरी प्रशांत हो गया है। और फिर ये देख लीजिए गल्फ ऑफ अलास्का, ये जो एरिया है गल्फ ऑफ अलास्का है, ठीक है। और फिर देख लेते हैं, और फिर देखिए ये जो एरिया है ये कहाँ पे, याद रखिए ये जो एरिया है इसको आपको पता है कैलिफोर्निया है, ठीक है। उत्तर अमेरिका के ही राज्य जो कैलिफोर्निया है, ठीक है। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, यहाँ पे इसके सीमा। फिर देखिए ये जो एरिया हो गया नीचे, देखिए ये पनामा जल संधि हो गया, पनामा जल संधि, ठीक है। अभी बात करेंगे कि कौन कौन जल संधि होती है, किस किस देश को के बीच आता है, किस किस देश को अलग करते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये एरिया आपके मैक्सिको की एरिया है, ठीक है, इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ नाम दिया गया, ठीक। फिर देखिए ये जो सागर है ये कैरिबियन सागर, और ये उत्तरी अटलांटिक सागर महासागर। और फिर देखिए ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये फंडी की खाड़ी है, ठीक है। और लुब्रोडर सागर, ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक ये यानी कि ये लुब्रोडर सागर है, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो ये बफन की खाड़ी है, यहाँ ये एरिया होता है वो बफन की खाड़ी है, ठीक है, जो कि आइसलैंड और ये कनाडा को अलग करती है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हडसन की खाड़ी, ठीक है। और जो आपका न्यूयॉर्क शहर है ना, वो हडसन, यहीं पे हडसन के यानी कि हडसन नदी यहाँ नहीं, लेकिन इसी का ये हडसन खाड़ी, लेकिन यहाँ पे इसकी नदी एक हडसन नदी यहाँ से जाती है, हडसन नदी, जो कि आपको न्यूयॉर्क शहर होता है, ये वो कहाँ पे, यहीं पे स्थित है, ठीक है। वो अभी आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि कौन कहाँ पे क्या है, इसके सीमाओं के बारे में उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए आपको पता ही है, आपको पता है कि कनाडा का फ्लैग देखिए किस प्रकार का होता है, और यूएसए का फ्लैग ये है, ठीक है। अब देखिए ये इस हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये इसी का हिस्सा है, ये मत सोचिएगा कि कनाडा का है, ठीक है, ये कि अमेरिका का ही हिस्सा है, ठीक है। और बात करें जैसे कि ये देखिए ये कनाडा कनाडा आ गया, संपत्ति जितने भी दिख रहा है आपको ब्लू वाला, वो कौन सा है, ये कनाडा एरिया, ठीक है, ये कनाडा है। और ये एरिया है, ये जो है देखो, ये जो एरिया है वो कौन सा है, यूएसए का है, ठीक है। यूएसए का अगर राजधानी के वाशिंगटन डीसी हो गया इसका, ओटावा आपको पता ही है, ठीक है। और जो ये एरिया है ये कौन सा है, मैक्सिको, इसका राजधानी मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर आगे इसको यहाँ पे 5-6 ठो यहाँ पे और देश आते हैं, ठीक है, छोटे 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 और देश आते हैं, ठीक है। और इसी ये जो आता है ये क्या, इसी को ही माना जाता है अमेरिका के अगर बीच का देश, इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसी को यूएसए का बीच के देश यहीं पे है, ठीक है। और बात करें ये एरिया होते हैं, ये क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा। यहाँ भी आते हैं, कितना यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी आते हैं कम से कम 4 देश, यानी इसको लेकर 4 देश यहाँ भी आते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में जिक्र हो गया। अब इसके बात करते इसके देशों के बारे में जिक्र हो गया। देखो ये एरिया मेक्सिको मैं से फिर एक बात कर देता हूँ। देखो ये एरिया आपको पता है मेक्सिको है, यहाँ से यहाँ पूरा जो एरिया है वो यूएसए, साथ में ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ कौन है, कनाडा का एरिया, ठीक है। और इसे याद रखिएगा, इसमें ये नहीं बात करें यूएसए का, बात करें तो इसमें कोई भी अगर बात करें इसमें, जैसे कि कोई भी इसके देश
इसमें इसमें सबसे अगर आपको पता है कि इसमें अगर देश का बात, इसमें आपको वाशिंगटन जैसे तो आपको राजधानी पता है, लेकिन याद रखिएगा कि इस देश में कोई भी एक जैसे लैंड लैंड ब्लॉक समझते हो, यानी कि ऐसा देश जो जिसके चारों यानी ऐसे इसमें से कोई ऐसा इसमें से कोई राज्य वगैरह नहीं है, ठीक है, जो लैंड ब्लॉक हो, ठीक है। यानी कि देखिए अगर बात करें दक्षिण अमेरिका, अगर बात करें साउथ अफ्रीका की बात करें, ठीक है, साउथ अफ्रीका, तो उसमें से बहुत से ऐसे लैंड ब्लॉक देश है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा देश आता ही नहीं कि जिसमें लैंड ब्लॉक हो, जिसके चारों ओर हो गए हैं वो जल से घिरा हो, वैसा नहीं देश आता, ठीक है। तो याद रखिए। आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ा अगर बात करें, अगर इसका जो एरिया होता है सबसे बड़ा, जो अगर अगर इसका ये कनाडा का एरिया है, जो कि जल्द से ज़्यादा, जो अगर चारों शॉर्ट से देखिए, इसके चारों स्टेट से अगर बात करें, सबसे ज़्यादा अगर ये बात आएगा कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा जल से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, वो कनाडा ही आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कनाडा आता है, जिसका अधिकतर हिस्सा होते हैं वो जल के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के, किसके बारे में, उसके झीलों के बारे में, ठीक है। कौन कौन से झील, कौन कौन से नदी कहाँ से आते हैं, ठीक है, नदियों के बारे में। देखिए जो वाकुन नदी हो, देखिए यहाँ से निकलता है और ये जाके सीधे अलास्का की खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, ये जो यहाँ से निकलता है यानी कि मिसौरी नदी यहाँ से निकलती है और जाके यहाँ पे यहाँ बताए थे कौन सा सागर बताइए, मेक्सिको की खाड़ी, जो मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और जिन जिन रिथो जो ग्रांडे जो नदी हो गया, यहाँ से कहाँ है ये रिथो ग्रांडे, आपको पता है ये कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया, ठीक है। और फिर अगर बात करें यहाँ पे, देखिए ये इसको भी मैंने बताया था, यानी कि बताइए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है बताइए आप। यहाँ पे हडसन की खाड़ी था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हडसन की खाड़ी यहाँ था नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ देखना ना, ये नदी का क्या नाम है, इटास्का जो हो गया, झील हो गया, वो कहाँ पे, यहाँ पे इटास्का झील यहाँ से निकलती है, लेकिन ये भी जाके कहाँ गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार के फिर बात करें, और अरे इटास्का ही सहायक नदी कौन सा है, मिसौरी नदी, ठीक है। और इस यहाँ से फिर उसकी अगर इटास्का की एक और सहायक नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, देखिए ओहिबो नदी हो गई, ये ओहबी नदी, ओहिबो नदी होती है, जो कि ये भी जाके किसके सहायक नदी है, इटास्का के, जो कि जाके मिस्को की खाड़ी में ये भी गिर जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो कौन सा है, ये कौन सा नदी है, यानी कि ओटेरियो नदी, ओटेरियो झील होगी, जो ओटेरियो झील हो यहाँ से, और जाके यहाँ पे जाके ये गिर जाती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करें हम, और देखिए यानी सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी भी यहीं पे, ठीक है। याद रखिएगा, ये दो तीन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने किस कौन कौन सा, ये देखिए, यानी ये याद रखिएगा कि ओटेरियो झील होगी है। फिर ये याद रखिएगा कि यानी कि ओइबो झील, ये ओइबो नदी। और अगर बात करें यहाँ पे याद रखें तो मिसो सीपी नदी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बात होगा, ठीक है। और मिसौरी भी नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ठो यानी एक ठो इटास्को झील, ठीक है। चलिए आगे। चलिए आगे बात करते हैं इसके पर्वत के बारे में, ठीक है। तो पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये पर्वत है ना, ये आपको पता है कि ये कनाडा का हिस्सा है, ठीक है। इसके पर्वत के बारे में तो देखिए, यानी जो अगर बात करें मैकेंजी पर्वत हो गया कनाडा, यानी कि जो कहाँ पे, कनाडा में, ये कनाडा में, ठीक है। और फिर बात करें, ये देखो ये जो है, इसको रोकी पर्वत है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विस्तार कनाडा और यूएसए और मेक्सिको, यानी कि सब, यानी कि मेक्सिको, तो कोई एरिया यहाँ मेक्सिको आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी बीच में यूएसए आ जाता है, और बाकी ऊपर तो आपको पता ही कि कनाडा गया, ठीक है। तो ये तीन देशों में कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में विस्तार है इसका, ठीक है। और फिर बात करें, और ये सब की बात करें तो देखिए, ये देखिए, ये कौन सा है, कोस्ट पर्वत हो गया, ये कौन सा, ये कौन सा पर्वत है,
ये कोस्टकेड पर्वत हो गया, ठीक है, कोस्टकेड पर्वत ये है। और अगर सीरिया नेवादा का बात करें तो ये सीरिया नेवादा है, ठीक है। और ये पर्वत देखिए अपलेचियन जो पर्वत हो गया है वो यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करें ये अब जैसे कि मैंने बता दिया रॉकी पर्वत ये है, इसकी चोटियाँ हैं। इसके अगर सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो उसे माउंट एल्बर्ट चोटी होती है, जो कि रॉकी पर्वत की सबसे लंबी चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलिए उसके झीलों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये पता है आपको, कनाडा की हिस्सा जान लीजिएगा, ठीक है। ये कनाडा यानी कि जो ग्रेट बैरियर झील हो गया वो कनाडा में स्थित है, जो कि यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें उसी में ग्रेट स्लेव झील हो कनाडा, जो कि ये कनाडा में स्थित है। और फिर ये जो झील हो गया ये कौन सा झील है, यानी कि विनीपेग जो झील हो गया वो भी कहाँ है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। और अब आते हैं अमेरिका में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो झील ये सारे झील हो गए, इनमें से देखिए ये झील आ रहा है यानी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है, कनाडा में, ठीक है, यानी कि सॉरी अमेरिका में। और उसके बाद जस्ट नीचे और जो नेक्स्ट यानी कि जो यदि मिशिगन जो झील हो गया वो ये टोटली सिर्फ किसका हिस्सा है, टोटली यूएसए का हिस्सा है, ठीक है, टोटली यूएसए का हिस्सा है। लेकिन अगर सुपीरियर झील का बात करें तो ये कनाडा में भी आता है और इसका यूएसए का भी, दोनों में ये आता है, ठीक है। फिर बात करें यानी कि ह्यूरॉन झील हो गया वो कहाँ पे है, देखिए ये ह्यूरॉन झील है, ठीक है। और जैसे ओटोरियो झील हो गया वो भी कहाँ है, देखो ओटोरियो झील ये रहा ओटोरियो झील। और फिर जस्ट उसके पड़ोसी बात करें तो एरी झील हो गया है, वो भी कहाँ है, जस्ट यहाँ पे, ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम उसके मरुस्थलीय के बारे में, डिजर्ट के बारे में जान रहे थे, ठीक है, कि कितने कहाँ कहाँ। देखिए ये जो है देखिए ये है, ये क्या है, ग्रेट होते बेसिन मरुस्थलीय यूएसए में जो अगर बात करें मरुस्थलीय के बारे में तो यानी कि जो बोलेगा ग्रेट बेसिन कहाँ पे किस देश में है तो वो यूएसए में है, ठीक है, ये यूएसए का मरुस्थलीय। फिर बात करें ये मोहाये मरुस्थलीय जो कि कहाँ, यूएसए में, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये कहाँ का हिस्सा है, ये पता है आपको, पता है यूएसए का है, लेकिन यहाँ पे कौन देश आपको पता है, कैलिफोर्निया, ठीक है। ये कम अगर सोनेरन मरुस्थलीय की बात करें तो वो सिर्फ टोटली वो यूएसए में नहीं बल्कि ये मेक्सिको का भी थोड़ा सा मेक्सिको में भी आ जाता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको चिहुआहुआन मरुस्थलीय हो गया वो भी कहाँ, यूएसए और ये मेक्सिको, ये भी यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर है, ठीक है, दोनों का हिस्सा इसमें आता है, ठीक है। चलते आगे, अब देखिए कुछ घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, घास के मैदान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ये दोनों बॉर्डर पे आता है, मेक्सिको यानी कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर आता है, ठीक है। ये जो पेरी जो घास के मैदान हुए जो कि कहाँ, कनाडा और यूएसए के दोनों के बॉर्डर के बीच आता है। और फिर देखिए ये जो आइसलैंड है, ठीक है, और ठंडे एरिया में जो जितने भी ठंडे एरिया में ऊपर जो एरिया है वहाँ पे क्या चीज़ यानी जो ड्रोंडो होते हैं वो ग्रीनलैंड हो गया, जो कि ग्रीनलैंड में ये घास के मैदान, लेकिन इस एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा कनाडा के ऊपर एरिया, क्योंकि ठंडे एरिया में जो टोरंडो ग्रीनलैंड इस प्रकार के जो घास होते हैं वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके इनको प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखिए अगर बात करें यूएसए का, यानी कि यूएसए का अगर मृत्यु घाटी किसे कहा जाता है, तो मृत्यु घाटी किसे कहा जाता है, याद रखिए मृत्यु घाटी बताइए, अलास्का का, कैलिफोर्निया का, या मेन का, या अटलांटिक, बताइए मृत्यु घाटी। मैंने बताया कितना बार जो इसमें शायद मैं भूल गया वो नहीं बताया, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि अगर मृत्यु घाटी किसे, कैलिफोर्निया राज्य को ही मृत्यु घाटी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ठो
झील है यानी कि घाटी है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम कैलिफोर्निया राज्य के जस्ट निकट उसकी घाटी है, उसी को मृत्यु घाटी के नाम से जाना लगा, उसी को जानने लगा कैलिफोर्निया की मृत्यु की घाटी, ठीक है। तो जब भी बात की मृत्यु घाटी कहाँ, तो कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर वृहद बेसिन अगर कहाँ पे अवस्थित है तो याद रखिएगा, मतलब वृहद मतलब बहुत ही विशाल, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका टोटली यूएसए में, ठीक है, टोटली कहाँ आता है, यूएसए में। ये कहाँ पे, जो मैंने बताया था सोनोरन वनस्थलीय किस देश में, बताइए, ये भी बताया था आपको, यूएसए, टोटली यूएसए में था ये, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब पेरियार घास का, ये भी जस्ट अभी जस्ट बताया हूँ अभी, बताइए पेरियार, बताइए दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका या एशिया और ये उत्तरी अमेरिका, बताइए। ये सब तो एसी नहीं होगा, एसी होगा, अभी हम उत्तरी अमेरिका का बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी तो आप इसको मार देते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई मिस्टेक करते नहीं, क्योंकि अभी हम दक्षिण अमेरिका के बात ही नहीं कर रहे। अब देखिए सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश का है, तटीय रेखा समझे, सबसे बड़ी तटीय रेखा, अब सबसे यानी कि सबसे बड़ी तटीय रेखा यानी कि बात यानी कि सबसे ज़्यादा जल से अगर घिरता है कोई देश तो वो कौन सा देश है, वो अकेले आता है कनाडा, ठीक है, जिसके अधिकतर एरिया होते हैं वो जल से ही घिरा हुआ, तटीय से घिरा हुआ, ठीक है, तो ये कनाडा, यूएसए नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे कोई मनुष्य यानी कोई स्थलरुद्ध देश नहीं, मतलब स्थलरुद्ध देश मतलब समझिए ना, जैसे कि एक देश है इसके चारों ओर कोई पानी ना हो, समझिए, यानी स्थलरुद्ध मतलब किसी भी देश, कोई भी देश के चारों ओर जल ही जल हो, ठीक है। तो वैसे एक अमेरिका ही में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके चारों ओर जल हो, ठीक है, कोई लैंड लॉक नहीं हो, ठीक है, मैंने बताया था उसमें लैंड ब्लॉक ना हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए, बताइए निम्नलिखित। अब देखिए अब थोड़ा सा सोच के देखिए, सिंधु नदी क्या है, ये कोई अमेरिका का भाग है, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। और नील नदी भी क्या है, ये अमेरिका की, ये कहीं आप अफ्रीका चले जा रहे हो, तो ये तो है ही नहीं। और अगर तो फिर बना एक ऑप्शन इन, यानी कि रियो ग्रांडे, यही एक ठो बचा है ना, तो यही दोनों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किसके किसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यूएसए और किसके, यूएसए और मेक्सिको, ये दोनों का अंतर्राष्ट्रीय, अगर बोले अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है तो रियो ग्रांडे, ठीक है। फिर चलते आगे। अब गल्फ स्ट्रीम, और तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे बताइए, ये कहाँ, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, यस, ये गल्फ स्ट्रीम होते हैं, वो कहाँ से, यानी एक महासागरीय धारा है, ठीक है, एक महासागरीय धारा है, उसी को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है, देखिए। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है, मतलब ये इसको बता दीजिए, तुरंत पास करेंगे क्वेश्चंस को। आपको यूएसए, ठीक है, इसको इसमें यूएसए आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलते आगे। अब उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी ये बताइए, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, इसमें ये गलती से मतलब ना ये मारिएगी, जो मिसिसिपी जो मिसौरी होगी, ये भी यही सबसे बड़ी नदी यूएसए का है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में उत्तरी अमेरिका का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें यूएसए का कितना स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बताइए। ये तो आप बता दोगे, नहीं बता पाओगे तो फिर दिक्कत होगा।
थर्ड है। अगर फोर्थ आप लगाए तो ये किसके अनुसार लगे, पॉपुलेशन के हिसाब से आप लगा रहे हो, ठीक है, तो थर्ड मारिए। चलते आगे। जनसंख्या की दृष्टि से मैंने ये तो बता ही दिया। कनाडा की राजधानी तो आपको पता ही है, ठीक है, ओटावा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए तो। हडसन नदी, बोले थे ना ये एरिया था, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ से हडसन नदी, और ये जाके फिर हडसन की खाड़ी में जाके गिरती थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है, बताइए। सबसे लंबी तो मैंने मिसौरी आपने बता दी, ठीक है, कि सबसे, अगर, लेकिन दूसरी बताइए, ठीक है। दूसरी कौन सा है, जो टांगानिका जो झील हो गया वो दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो आपने बता दिया था कौन था, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी आपने बता दिया था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील टांगानिका, ठीक है। चलते आगे। इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, बताइए। ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सा है, बेरियार या सुपीरियर या ह्यूरॉन या मिशिगन, बताइए। बेरियार, नोट सुपीरियर, सर ये सब कुछ नहीं, याद रखिए, बेरियर, ठीक है। चलते आगे। आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है।